आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 की चर्चा करते हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 75 को सामान्यतः 75 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्लॉज में डिवाइड किया गया है। यहां यदि देखें, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। 75 1 में कहा गया है कि लोकसभा में बहुमतधारी दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं 75 2 में क्या कहा गया है, तो 75 2 में कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो है या किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है, अर्थात कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर ऑफ पोस्ट, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा तक। और राष्ट्रपति की इच्छा यहां भारतीय संविधान में देखें तो सरकार की इच्छा पर होता है। और सरकार यदि अर्थात प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है कि संबंधित मंत्री को हटाना है, तो राष्ट्रपति उस संबंधित मंत्री को हटा सकता है। यहां अगला हम देखते हैं 75 3 में कहा गया है कि यहां दो उत्तरदायित्व की बात की गई है, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो हमने आपको बताया कि यहां यदि देखें सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा गया है कि कोई भी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह हम कहें पूरी सरकार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आ गया और वो पारित हो गया, तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी। आगे हम आपको अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कब कब आया है, कौन से प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव के तहत पद से हटाए गए। यहां केवल सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति, कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा और राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। 75 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को संविधान की रक्षा की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी कि सभी मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। 75 5 की बात करें तो 75 5 यानी 75 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का है और ना ही राज्यसभा का है, और उसके बाद भी उसे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर पद ग्रहण करने से 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा से जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ये मामला यदि हम देखें तो अभी तक 2 बार आ चुका है। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने शपथ ली, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय वो ना राज्यसभा से जो सदस्य थे और ना ही लोकसभा के सदस्य थे, यानी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनमें से यदि हम देखें तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने जब शपथ ली तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट से वो क्या है उपचुनाव के माध्यम से उन्होंने लोकसभा से सदस्यता ग्रहण की। इसके अतिरिक्त एच.डी. देवेगौड़ा जो बाद में राज्यसभा से आए, पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में वो राज्यसभा से उन्हें सदस्यता दिलाई गई और फिर वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे।
आगे देखते हैं, जैसे हम देखें कि ये आप फोटो देख सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी सांसद नहीं थे, ना लोकसभा के और ना राज्यसभा के। बाद में इन्हें लोकसभा से सदस्यता दिलाई गई और इनको एचडी देवगौड़ा को राज्यसभा से सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद यदि देखते हैं कि 75(6) में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा। तो मंत्रियों के वेतन भत्तों का 75(6) कहता है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के माध्यम से किया जाएगा। इसमें हम यदि आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, यह कहा जाता है ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो यहां यदि हम देखें तो सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी, दूसरा नाम लेते हैं हम एचडी देवगौड़ा, तीसरा नाम लेते हैं हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। धन्यवाद।